हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है फ़िलहाल में परीक्षा तिथि जो है 11/3/2018 जो है प्रथम पाली को क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। दोस्तों, हमारा जो है अभी फ़िलहाल में टारगेट जो है बस इतना क्वेश्चन करने का टारगेट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो और ये जो है एग्ज़ाम आपको ऑल ऑल इंडिया है ना, इंडिया में अब जितना भी एग्ज़ाम होता है जीएस और जीके को लेकर, खास करके आप यूपीएससी को अगर कहीं कहीं यूपीएससी भी पूछ देता है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि आपको जब तक आप पूरे के पूरे उसमें जो है निष्कर्ष नहीं जानिएगा तब तक आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो बीपीएससी की अगर बात करें हम, तो बीपीएससी के लेकर जो है क्या होता है कि यहाँ की ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो उसमें भी ऐसे दिया जाता है एक या एक से अधिक, तो उसके लिए आपको डिफिनीशन पूरा। लेकिन अगर ऑनलाइनर की अगर बात करें पूरे भारत में तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है एक एक पॉइंट और विवरण को जानने वाले हैं। तो और यही चीज़ होता है कि देखिए, हम इसलिए बोले हैं कि होता है क्या कि यही क्वेश्चन जो है 1992 में जो कि यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो अभी फ़िलहाल में जो है यही मतलब थोड़ा सा टफ हो गया एग्ज़ाम, इसलिए जो है ये भी शॉर्टकट जो है ऑनलाइनर बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, अब की बार देखिएगा तो 324 अनुच्छेद से पूछा था, जो कि 1275 में आप देखते होंगे। उसके बाद मान चलिए कि वहीं बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा से पूछता है। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो वही इर्द गिर्द घूमते रहता। आप कहीं भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ देखिएगा कि आपको कहा जाता है कि चलिए यूपीएससी का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम यहाँ ये चीज़ करा रहे हैं। यूपीएससी का है ये यहाँ पूछा था ये चीज़ करा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन इधर से इधर होता है। आदि जो है आप अच्छे से पढ़िएगा तो कुल मिलाकर जो है आपको बहुत अच्छा से जो है यहाँ से जो आपको जानकारी हो पाएगी। तो हम जो है आज टोटल जो है एक से है ना, एक से जो है 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन लेने का मतलब थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो वहाँ से 10 क्वेश्चन बनता है। आप सोचिए 50 क्वेश्चन लेंगे तो टोटल कितना बनेगा, है ना। एक क्वेश्चन लेने पर जो है 10 क्वेश्चन बनता है, तो 50 क्वेश्चन लेने पर कितना बनेगा, हमको 500 क्वेश्चन बनेगा। मतलब आप एक वीडियो को हैंडल करिएगा तो आप 500 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर इस चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं 10 दिन, तो आप सोचिए कि 5000 क्वेश्चन से जो है आप रूबरू हो सकते हैं। बस यही क्वेश्चन है, यही जो है रिपीट होते रहता है। देखिए, जो जितना जल्दी समझ जाता है वक्त के अनुसार वो बहुत आगे निकल जाता है, जो लेट से समझता है तो वही पीछा रहता है। बस और कोई बात नहीं है। नॉलेज देखिए, हम देखिए चलिए थोड़ा सा आपको वक्त हम लेना चाहते हैं, थोड़ा सा चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य और एक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक बालक था, जो कि कहीं और जहाँ तक हम वीडियो में देख पाते हैं तो वो जो है कहीं एक जगह जो है उसको खरीद लिया गया था। लेकिन ये चाणक्य जो था उसमें साहसी था। लेकिन ये चाणक्य क्या किए थे, उस बच्चा को इतना मतलब प्रोत्साहन देकर, इतना जो है मोटिवेशन बनाकर, इतना जो है मतलब उसको शिक्षा देकर, मतलब एक इतना आपने आप में जो है शक्तिशाली बना दिया। जो कि एक आप जानते हैं एक महापद्मनाभ जो है वंश है ना, तो उसमें जानते हैं घनानंद जो है लास्ट है, उसको जो है पूरी साम्राज्य को, अखंड भारत के साम्राज्य को जो है उखाड़ कर फेंक दिया था, आप जानते होंगे। तो हर एक व्यक्ति जो होता है हर किसी कार्य को करने में जो होता है सक्षम रहता है, बशर्ते उसको सही दिशा और गाइडेंस और लगनशीलता होनी चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये चीज़ बताना ज़रूरी है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन है, आपकी जीवन है, और डिपेंड आप पर करता है कि आपकी सोच कैसी है, डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि सोच ही निर्धारित करती है कि आप क्या बनने जा रहे हैं आगे। ठीक, चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्षत्रिय जो है किस राज्य की जो है शास्त्रीय जो है नृत्य शैली है ना। तो ये हो जाएगा आपका आसाम। एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों कि हम हर बार बोलते हैं कि जब वक्त रहता है ना तो समझ नहीं आता है, और जब समझ आता है ना तो फिर वक्त। देखिए, जब वक्त रहता है तो समझ नहीं आता है, इसका मतलब वहाँ वक्त का वैल्यू नहीं दे रहे हैं।
यदि जब आपको समझ आता है ना तो फिर उस वक्त को कोई मतलब उस समझ उस वक्त पर आता है ना तो फिर उस समय क्या होता है कि वो वक्त आपको कोई मतलब का नहीं रहता, क्योंकि समझ अभी आया, वो वक्त गुजर गया तो फिर उससे क्या फ़ायदा है ना। तो यही चीज़ रहता है थोड़ा सा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। थोड़ा सा लंबा है वीडियो होगा, देखते जाइए कितना देर का बनता है। क्षत्रिय जो रहता है, देखिए जो विद्यार्थी पढ़ा है कहीं कहीं देख सकते हैं उसका मेहनत, यही चीज़ होता है। ठीक, चलिए क्षत्रिय जो होता है असम की जो है शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक ना। और ये जो है 8 होता है। हम देखिए क्वेश्चन पर डीपली करेंगे, क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि 8 मुख्य जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। कहता है इसमें परंपरा में से एक है। कहता है अन्य जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। कहता है भारतीय नाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत जो कि तमिलनाडु की जो है तमिलनाडु की जो हम कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली को जो है सबसे प्राचीन नृत्य मानी जाती है। इस नृत्य को तमिलनाडु में जो है दासियों का जो है विकसित प्रसारित किया गया है। ठीक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जो है कलाकार निम्न है। यमुनी कृष्ण मूर्ति है, सोनम मान है सिंह है ना, इनके सोनल जो है मान सिंह है, रुकमणि देवी है, मृणालिनी जो है साराभाई है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है हर बार कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ की लोक नृत्य है, तो आपको जो है आंध्र प्रदेश का है। और ये क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। क्या है ये? प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस चीज़ को हम लोग जाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। आप देखते हैं कि इसके कलाकार जो होता है यमुनी कृष्णा मूर्ति होता है, लक्ष्मी नारायण होता है, शास्त्री होता है, और राजा रेड्डी होता है। ओडिसी, ये जो होता है ओडिसी में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इनमें नृत्य के माध्यम से समर्पण भाव का धारण किए नर्तक जो है ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख जो है कलाकार जो है सोनल मान सिंह है, जो कि रानी कर्नल आदि, मतलब ये जो है ये अलग है, ये अलग है। ठीक, कथकली, देखिए एक होता है कथकली को, एक होता है कथक होता है। देखिए कथकली जो है ना ये केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, एक कथक होता है जो कि देखिए यहाँ पर भी दिया गया है। चलिए इसको पहले हम कथकली को देख लेते हैं। कथकली जो है केरल की सुप्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार जो है बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और कृष्णालिनी साराभाई आदि हैं। कथक नृत्य होता है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, उत्तर भारत शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक जो है शब्द का अर्थ होता है कथा को नृत्य रूप से कथन करना, है ना। प्राचीन भारत में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता। आपसे पूछा जाएगा कि कथक को दूसरा नाम से क्या जानते हैं हम लोग, तो कुशीलव, जो कि क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत विद्यार्थी को जो है इसका जवाब भी नहीं दे पाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। देखिए कथक तो सबको जानता है, लेकिन कथक का दूसरा नाम क्या है, तो कुशीलव है। क्या है? कुशीलव है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये हम जान लिए हैं। इस नृत्य के कलाकार निम्न है। देखिए बिरजू महाराज, आपसे पूछा जाएगा कि देखिए कथक में जो होता है ना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, तो ये सभी के सभी हैं। देखिए अब यहाँ पे है कि गोपी कृष्ण, शोभा नारायण और मालविका सरकार है आदि। ठीक, तो ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मणिपुरी नृत्य, है ना, भारत का प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जानते हैं आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भी चर्चा में रहा था। देखिए इसका नाम जो है, इसकी उत्पत्ति जो है स्थल मणिपुर के नाम से पड़ा था। मतलब कह सकते हैं ये नृत्य जो है ना मणिपुर के नाम से पड़ा था। यह नृत्य जो है मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर जो है आधारित होता है, जिसे राधा और कृष्ण प्रेम प्रसंग प्रमुख है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक ना। तो इसके जो है मुख्य कलाकार जो है अमली सिंह है, और जो है कह सकते हैं हम इसको कि आतंब सिंह और नल कुमार सिंह हैं। श्वेता मेहता है, कलावती देवी है, और झावेरी बहनें हैं, गोपाल सिंह हैं आदि हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है मोहिनीअट्टम आपसे पूछा जाएगा कि मोहिनीअट्टम जो है कहाँ का है नृत्य, तो ये जो है केरल का है। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा, केरल का है। चलिए देखते हैं कि राज्य के यानी केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य में से एक है ना, 2 है, 2 में से एक है मोहिनीअट्टम, जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनीअट्टम में नृत्य सब मोहिनी के नाम से बना है। ठीक, मोहिनीअट्टम जो है ना मोहिनी के नाम से पड़ा। मोहिनी जो है रूप से हिंदू देव जो है ना, देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी तरह से जो है जीत हो सके। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का हम देखते हैं, इस तरह के देखते हैं कि बुरी ताकत जो है ना, जब से हमको लगता है पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसी समय से इसका जो है स्टार्टिंग है और ये सदा के लिए चलते रहेगा। आप जानते हैं कि इंसान 2 प्रकार के ये होता है, नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है, और ये दोनों क्या होता है, एक पहलू होता है। ठीक ना, जैसे होता है ना कि आप एक सिक्का रखिएगा तो इसमें देखिएगा कि एक अलग होता है, तो इसमें 2 साइड होता है ना, तो हर पहलू का होता है। उसी प्रकार से यहाँ चीज़ है कि आपको अगर बताते हैं तो एक होता है बुरी आदत होता है, एक अच्छी आदत होता है। ठीक, तो ये होता है, ये शुरू से ही है। ठीक, ऊपर अच्छी ताकत को जीत हो सके, है ना। मोहिनीअट्टम के कलाकार जो होता है कल्याणी जो है अम्मा, भारती शिवाजी जो है रागिनी देवी, और हेमा मालिनी श्रीदेवी आदि हैं। दोस्तों इसको जो है आप 2 की स्पीड से देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना स्पीड करके जो है आप इसे समझ पाते हैं। ठीक, तो अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप जो है उस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। और रही बात की दोस्तों, यहाँ से आप सोते वक्त इसको सुन सकते हैं। ठीक, या जब भी हो मन टालते वक्त कि पॉकेट में लेकर जा रहे हैं, कान में ईयरफोन लगा लिए, तो ये जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए। जैसे कि जानते हैं एक ऐप्स वगैरह आप तो ढेरी चलने लगा है, एग्जाम्पल 4 कुकू ऐप जैसे देख सकते हैं लोग लगा के काम चल रहा है। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है कि एक साथ 2 काम हो जाता है। भारत का प्रथम जो है उर्वरक जो है यानी कि संयंत्र स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सिंदरी में। ठीक, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक जो है संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में हुआ था। ये सब क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, तो उससे रिलेट हम लोग पढ़ते हैं। भारत में उर्वरक कारखाना जो है 1906 ईस्वी में रानीपेट जो है तमिलनाडु में खोला गया। तब से पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कब खोला गया था, 1906 में। कहाँ खोला गया था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ, तो रानीपेट में। देखिए क्वेश्चन कितना बनता है, बस बनाना आना चाहिए ना। देखिए लोग कहता है कि दुनिया बड़ा है ना, दुनिया झुकता है, झुकाने वाला होना चाहिए। बस उसका मतलब एक ही है कि आप जो है जो दुनिया चाहती है उसको आप दीजिए और देखिए आपको कितना इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है। यही चीज़ है। भारत विश्व में जो है उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देखिए नेक्स्ट है कि चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त जो है उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले जो है उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी में हुआ था। बस उसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर जो है आप जैसे 1951 है देख सकते हैं, यहाँ भी है, मतलब उसी चीज़ को दिया है। तो अब जितना ध्यान अध्ययन करिएगा अच्छा रहेगा। देखिए तत्कालीन जो है अभी बिहार में है, मतलब कहता है कि तत्कालीन जो है बिहार में की गई थी। उर्वरक जो है उद्योग के लिए जो है नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि बल्लभपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पादन के क्षेत्र की कंपनी है। यह भारत में स्थित है। राजमुंद्री है ना, राजमुंद्री बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। यानी कि गोदावरी नदी के तट पर है। अब देखिए ये जो है कहाँ है, तो ये आपको राजमुंद्री जो है, पहला तो देखिए राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो गोदावरी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 के पास चलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका इजली जो है इसका जवाब हो जाएगा कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान परमाणु अलग अलग हो। तो ये जो है इसका अर्थ आंसर हो गया।
अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि उस तत्व के जो है परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक तत्व के परमाणु जिसकी जो है परमाणु संख्या समान किंतु जो है द्रव्यमान संख्या असमान हो। देखिए समस्थानिक कहते किसको हैं, समस्थानिक होता है परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या जो होता है समान होता है और द्रव्यमान संख्या असमान होता है। परमाणु होता है समान और द्रव्यमान होता है असमान, समस्थानिक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 स्थानिक होते हैं। बहुत ही काफ़ी जो है ये एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक, कि हाइड्रोजन के, हाँ देखिए क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने होते हैं समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। प्रोटियम होता है जो कि देख सकते हैं H1 है, ड्यूटेरियम है H2 है और ट्रिटियम है H3 है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम जो होता है वह रेडियम सक्रियता का गुण जो है प्रदर्शित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो है तत्व पोलोनियम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो होता है कौन सा है, पोलोनियम। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि समस्थानिक सर्वाधिक जो होता है पोलियम होता है जिसकी 7 समस्थानिक होता है। अब देखिए यहाँ पर है कि दिया हुआ है कि 8 जो है ना, मतलब ऑक्सीजन का देख सकते हैं, आपसे बताया गया है कि द्रव्यमान संख्या, तो जैसे कि जो इस संख्या होता है यानी परमाणु की जो होता है परमाणु संख्या होता है, ये देख सकते हैं कि 8 है और इसका जो है दुगुना कर दीजिएगा तो इसका देखिए 16 हो जाएगा। मतलब अप्रोक्स होता है, इधर उधर देखिए 8 दूना 16 हो गया, तो इस प्रकार से निकलता है। तो चलिए यहाँ तो कुछ और बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन 16 ये द्रव्यमान बताया जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। ये उदाहरण दिया गया था। तो समस्थानिकों के जो है उपभोग, किसी पुराने जो है कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने में कार्बन की जो है समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट के समस्थानिक होता है CO यानी कि CO60 का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कैंसर का जो है उपचार में जो है कोबाल्ट का समस्थानिक होता है कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका कैंसर का उपचार के लिए होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यूरेनियम के समस्थानिक जो होता है यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है परमाणु भट्ठी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये जो है यूरेनियम का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु भट्ठी में प्रयोग किया जाता है। देखिए घेघा रोग की इलाज जो होता है आयोडीन के जो है समस्थानिक जो होता है आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जो हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग संभारिक देखते हैं ना, आइसोबार देखते हैं। तत्व के परमाणु जिनकी जो है द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं। देखिए वहाँ पर समस्थानिक में क्या था कि वहाँ पर परमाणु संख्या था समान था और द्रव्यमान असमान था, लेकिन यहाँ देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या समान है किंतु मतलब संभारिक और समस्थानिक एक दूसरे का, आप किसी एक याद रखते हैं तो उसका जो उस अनुसार आप चल सकते हैं, तो संभारिक कहलाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 40-40 दिया हुआ है ना, तो 40-40 दिया हुआ है, तो ये क्या है द्रव्यमान, देखिए समान है, द्रव्यमान समान हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं परमाणु संख्या भिन्न है, तो देखिए परमाणु यहाँ पर 18 हो गया 20 हो गया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग संभारिक कहते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स देखते हैं, ठीक, जिसको कहते हैं आइसोटोन, ठीक, आइसोटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समान न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वाले परमाणु को जो है समन्यूट्रिक कहते हैं। चलिए इसकी ये क्या होता है थोड़ा इसको हम अच्छे से जानेंगे। समान जो है न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को समन्यूट्रिक जो है कहते हैं। इसके लिए परमाणु संख्या Z है, परमाणु संख्या E, दोनों मान भिन्नता होती है लेकिन A to Z का मान समान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है।
तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे और गुरु नानक जो है प्रथम थे। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं गुरु अर्जुन जो था ये 5वें थे। तो इस प्रकार से जो है चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि गुरु अंगद देव ने जो है गुरु लिपि की शुरुआत की थी। आपसे पूछा जाएगा गुरु लिपि का जो है उपयोग किसने किया था शुरुआत, तो ये गुरु जो है अंगद देव ने किया था। इन्होंने ही जो है गुरु नानक द्वारा जो है प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था जो है स्थायी बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि लंगर व्यवस्था का स्थायी किसने बनाया था, तो गुरु अंगद ने बनाया था। वहीं अगर बात करें हम दोस्तों कि गुरु अंगद जो था ये क्या किए थे, तो गुरु लिपि जो है शुरुआत किया था। ठीक, गुरु लिपि का शुरुआत किया था। अब लंगर होता क्या है, तो आप देखते होंगे कि वहाँ खाना फ्री में खिलाया जाता है ना। तो ये सारी व्यवस्था है, विशेष आप लोग जो है सर्च कर सकते हैं गूगल से। सिखों के जो है प्रथम गुरु है ना, सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक है और सिख धर्म के जो है प्रणेता थे। ठीक, मतलब प्रणेता मतलब हो गया प्राण देने वाले। इनका जन्म जो है आधुनिक जो है नानकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए ये जो है अभी पाकिस्तान के तलवंडी पर गया है गुरु नानक। ठीक, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन थे। देखिए आपसे पूछा गया था उस समय और हम लोग बताए भी थे कि सिख गुरु के जो है 5वें कौन है, गुरु अर्जुन देव है। सच्चा बादशाह यानी इनकी उपाधि थी सच्चा बादशाह, ये अकबर के समकालीन थे। अब पूछा जाएगा आपसे कि गुरु अर्जुन जो था किसके समकालीन थे, तो आप इजीली कह सकते हैं अकबर का। देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन बनता है। अगर हम लोग एक क्वेश्चन कर चल जाते तो क्या फ़ायदा है ना, तो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं गुठली गिनने से क्या फ़ायदा है। आम खाओ, गुठली गिनना है तो गुठली गिनो, फ़ायदा करेगा कि भाई कैसे कैसे कम होगा। तो कभी कभी समय का अनुकूल गुठली भी गिनना ज़रूरी होता है। लेकिन आम ये सिर्फ खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पेट भरता है मगर पता नहीं कितना खाया कितना नहीं खाया। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आप क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं बल्कि उसका डेफिनेशन भी देख रहे हैं। इर्द गिर्द 1889 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य जो है हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है बिहार के पटना में हुआ था। ठीक, जो कि पटना आप जानते होंगे बिहार की राजधानी है। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया था। आपसे पूछा जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो आप इजीली कह सकते हैं कि गोविंद सिंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह की जो है इनकी सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि गुरु नानक। ठीक, सिख धर्म के जो है संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे तो गुरु नानक थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि गुरु अर्जुन देव जो है आदि ग्रंथ की रचना। देखिए आप आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर कि गुरु जो है ना अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे आ चुके हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कि निम्न जो है वक्तव्यों में विचार कर सही उत्तर चयन कीजिए। अब देखिए कथन ए जो है और कथन आर है। देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती है, जो कि आप जानते हैं कि हिमालय जो है युवा अवस्था में है। तो क्या होता है, बारहमासी नदियाँ होता है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत कहता है कि हिमालयों में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि ए और आर दोनों सही है, ए आर की पुष्टि करता है। ठीक, तो वही चीज़ हम बताएगा कि हिमालय जो है क्या है, बारहमासी नदी है और हिमालय का उद्गम जो होता है हिमालयों में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नहीं डिफिनीशन है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि अपवाह तंत्र है ना। अपवाह तंत्र क्या है, तो भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल होते हैं। ये बड़ी भू आकृति की क्या होता है,
उद्विकास प्रक्रिया घर्षण की जो है प्रकृति लक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। भू मतलब पृथ्वी और आकृति मतलब जब उसको कटाक्ष वटाक्ष होता है तो वहाँ उद्विकास मतलब जो है एक अलग प्रकृति जो होता है वहाँ पर बनता है। तो शॉर्टकट जानिए कि उपवाह तंत्र होता है छोटी छोटी नदियाँ शामिल एक बड़े जो है आकृति का जो उद्विकास जो है प्रक्रिया जो है घर्षण होता है। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को आप समझ पाए हैं और बहुत अच्छे तरीक़े से जो है अगर आप पढ़ना रियल में चाहते हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाइएगा, और नहीं तो फिर यूट्यूब पर ढेरी जो है अधिक से अधिक वीडियो है, आप कुछ भी देख सकते हैं, नो मैटर करता है यहाँ। ठीक, चलिए देखते हैं और आगे। हिमालयी जो है अफवाह क्या होता है? हिमालय अफवाह तंत्र होता है भूभार्विक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। ठीक, अब देखिए इसके मुख्यतः गंगा है ना, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी श्रेणियाँ शामिल है। अब देखते हैं यहाँ की नदियाँ जो होता है बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर करता है। ये जो है नदियाँ है ना, ये नदियाँ जो है गहरे महाखंडों यानी क्रेग से गुजरती है जो कि हिमालय के उद्यान के साथ साथ जो है आवर्धन क्रिया द्वारा निर्मित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में 5 आकार की घाटियाँ होता है, देखिए क्षिप्रकाय होता है, जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, कि सोर्स ऑफ द बिहार है ना, तो कोसी का जो है बिहार का जो है ये शोक नदी कोसी को कहा जाता है। अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात मतलब एक तरह से अपराध का कार्य करती है। ठीक, ये जो है नदी जो है पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों से जो है भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी में जमा कर अपराध मतलब वही होता है जो मलबा वलबा सब लेकर आता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय अफवाह तंत्र की जो है नदियाँ हैं है ना, तो ये जो है हिमालय अफवाह जो है तंत्र की नदियाँ हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हिमालयी जो है अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में। हिमालय जो है अफवाह में जो है अनेक नदियाँ हैं, मगर निम्नलिखित जो है नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र है ना, यह विश्व के सबसे बड़े नदी जो है द्रोणियों में से एक है। देखिए नदी ये जो है सिंधु नदी जो है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी द्रोणियों में से एक है। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र की, तो चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जो है अपने द्रोणी सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य है ना की जो है उत्तर जो है कोसी जिले में है ना, उत्तर कोसी जिले में कह सकते हैं हम यहाँ पर कि गौमुख जो है निकट जो है गंगोत्री जो है नदी हिमनद में जो है 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ जो है भागीरथ जो है नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है। देखिए सकते हैं यहाँ कह रहा है विश्व में से बड़ी में से एक नदी है ना। ये जो है ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है मानसरोवर झील के निकट चेमयांगुंग है ना हिमनद में है। नेक्स्ट देखते हैं कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। तो तिब्बत में देख सकते हैं सांगपो है ना, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। किसी भी राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है, तो इजली आपका उत्तर होगा 4। अब इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा सा डिफिनीशन में हम लोग जान लेते हैं।
देखिए किसी भी जो होता है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल जो है बनाने के लिए जो है 4 राज्यों से मान्यता जरूरी होता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा आपसे पूछा गया था, अब की बार देखिएगा 1275 में कि अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो ये 324 जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट देखिए एक राष्ट्रीय दल जो है दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हम लोग डिफिनीशन बताए थे, जो कि नीचे देख सकते हैं विवरण है कि लोकसभा जो है आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में जो है किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त होना जरूरी है। चलिए समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इधर ये तो देख लीजिए, ये बात करते हैं कितना प्रतिशत है, तो ये जो है 6% है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इसके जो है अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा की कम से कम जो है 4 सीट होनी चाहिए। देखिए मतलब एक ये अलग प्रोसेस है और ये एक अलग प्रोसेस है। इसके या में रखिए, इसके अलावा जो है इसे किसी एक राज्य अथवा जो है विधानसभा की कम से कम 4 सीट होनी चाहिए। अथवा देख सकते हैं आप, यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट आप देखते हैं, इसके और जो है कुछ विवरण है जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और ये ज़रूरत भी होता है कि जब क्वेश्चन घुरा के जब आपको पूछ लिया जाएगा तो वहाँ तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि लोकसभा में 2 जो है प्रतिशत सीटें हो और ये जो है कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी वर्णन जो है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 354 से जो है 329 तक वर्णित है। अब देखिए निर्वाचन आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग कैसी जो है संस्था है, तो ये जो है अस्थायी संवैधानिक है, मतलब संविधान के अनुसार से है। और ये संविधान के किस भाग में है, 324 जो है तो ये भाग 15वां है। और हम लोग जानते हैं कि टोटल 22 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 15वां जो है भाग के अनुसार जो है 324 अनुच्छेद जो है ये वर्णित किया गया है 324 से 39 मतलब 29 तक। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय जो है राजनीतिक दल है। देखिए भारत में अभी फ़िलहाल में देख लीजिएगा, कुछ ये डाटा ब्याक का है। भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी जो है चुनाव चिन्ह होता है कमल। ठीक, मतलब अभी भारत में टोटल कितने राजनीतिक दल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए भारतीय जो है जनता पार्टी जो है कमल हो गया, क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आप जानते हैं कांग्रेस जो कि पंजा छाप है। भारतीय कम्युनिस्ट दल है ना, जो कि किस स्थान के लिए है, हसिया और बाली। राष्ट्रीय जो है राष्ट्रवादी जो है कांग्रेस पार्टी जो है ये राष्ट्रवादी, देखिए यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस लगा गया हुआ है, ठीक ना, इस चीज़ लिए जो है ये घड़ी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की बहुजन समाज पार्टी, ये तो आप जानते हैं मायावती है ना, हाथी आश्रम को छोड़कर। ठीक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है हसिया हथौड़ा एवं तारा होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है ना जोड़ा फूल होता है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि इसकी होता है पुस्तक होती है। और आम आदमी तो आप अच्छे से जानते हैं झाड़ू यानी कि केजरीवाल है ना, केजरीवाल की पार्टी है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, 7 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था, तो ये आपका हुआ था कृषि के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, सहकारी है ना, प्रथम सहकारी आंदोलन। चलिए थोड़ा सा इसका जो है विवरण हम लोग देख लेते हैं। भारत में पहला जो है सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि जो है ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण जो है 1904 से 11 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि 1904 ईस्वी में सहकारी पहला जो है ना सहकारी जो है ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए है सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है संशोधन चरण वर्ष 1912 और 1918 ईस्वी में सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियम का वर्ष यानी कि 1904 अधिनियम के 200 को दूर किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं कि निम्बू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक, निम्बू बजाओ कहाँ है नामक बांध, तो ये है सिंधु नदी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका जो है थोड़ा सा इसका विवरण हम लोग देख लेते हैं कि निम्बू जाओ जो है नामक बांध सिंधु नदी जो है तट पर लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोयना परियोजना जो है वह कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। तब से पूछा जाएगा कोयना परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर। देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसकी निर्माण 1863 में हुआ था। पेरियार जो है वह मुल्ला जो है पेरियार बांध जो है पेरियार नदी केरल में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि पेरियार जो है नदी कहाँ है, तो आप इजली कह सकते हैं कि ये केरल में है। एक गुरुत्या बांध है, इसका जलाशय चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की कुछ नदी और घाटी जो है परियोजना के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भाखरा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग है ना, पोंग परियोजना जो है पोंग बांध परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी पर जो है क्रियान्वित किया गया है। यह जो है कहाँ है, देखिए पोंग परियोजना जो है ब्यास नदी पर है। और ब्यास नदी कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बताएगा कि उकाई परियोजना, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उकाई परियोजना जो है ये गुजरात में है और कहाँ है, तो ये ताप्ती नदी पर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि बाणसागर परियोजना, ठीक, ये जो है सोन नदी पर है। ठीक, तो ये भी सब काफ़ी चर्चित है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक क्वेश्चन करके निकल जाते तो बताइए इतना सारा क्वेश्चन छूट जाता तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो चलिए इसका जो है उत्तर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, है ना। मुद्रा की मूल्य क्या होता है, गिरावट, और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जैसे कि मान चलिए कि आपके पास रुपया अधिक हो जाएगा और सामान एक रहेगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आप बहुत लगाते रहोगे, वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा का जो है मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्राओं की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं सेवाओं में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है, तो कीमत सतत रूप से बढ़ाता है ना। देखिए मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मूल्य घट यानी पोजीशन घट जाता है। जैसे कि मान चलिए कि हम कोई एक साइकिल लेने के लिए गए, ठीक, और संजोग ऐसा हुआ कि साइकिल शॉर्ट कर गया, तो आपके पास मान चलिए 5 है साइकिल है और ख़रीदने वाला 100 है, तो फिर इसका दाम तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब रुपया घट जाएगा, वैल्यू, है ना, मतलब वैल्यू पोजीशन कम हो जाएगा, यानी कि दर में जो है मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मतलब उसकी जो है ना सेवाओं की आपूर्ति जो होता है अधिक होती है, कीमतें बढ़ती है और मुद्रा का जो है मूल्य घटता है ना। मुद्रा का मूल्य घट पोजीशन घट जाता है, उसको कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। जब कीमत के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति की व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था कहलाती है। ठीक, देखिए मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमज़ोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है कि निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थगित नहीं किया गया था। देखिए दलित हो जाए समाज शोषण मुक्ति जो है मोर्चा, ये जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी समता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर जो है संघ और द रिपब्लिक पार्टी जो होता है ऑफ इंडिया, ठीक, ये सब जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन दलित समाज शोषण जो है मुक्ति मोर्चा मांझी ये नहीं किया गया था।
दलित समाज जो है शोषण मुक्ति मोर्चा जो है मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था, है ना, नहीं किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन ने जो है स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किए थे, समाज समता संघ की स्थापना किए थे। 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति जो होता है ये परिसंघ की स्थापना किए गए थे, मतलब किए थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिपब्लिक पार्टी बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है आपका हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसका जो है विवरण कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, तो आप इजीली बोल सकते हैं 19 से 22 तक है। मौलिक अधिकारों में भाग का जो है मेरुदंड है। अब अनुच्छेद 19 के जो है 6 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, ऐसे अनुच्छेद जो है 19 में 7 प्रकार का जो है अधिकार था, लेकिन उसमें एक संपत्ति का अधिकार था, इसको निलंबित कर दिया गया था। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। आगे हम बताएंगे कौन से जो है ये अनुच्छेद में ये जो है बताया गया है। ठीक, देखिए अनुच्छेद ये अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद ये बोलने की स्वतंत्रता जो कि किसको है, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद जो है बी, अनुच्छेद बी जो है मतलब 19 की बी जो है शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 बी जो है शांतिपूर्ण एकत्रित सभा। ठीक, तो पहले एम हो गया बोलने की और दूसरा जो है बी शांतिपूर्ण एकत्रित होने की सभा करने की स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद जो है 19 का सी देखते हैं, संघ बनाने की। देखिए यहाँ बोलने की, सभा करने की और संघ बनाने की। ठीक, ये शांतिपूर्ण एकत्रित सभा अलग हो गया, संघ अलग हो गया। ठीक, जो संस्था बनाया जाता है कोई चीज़ का। ठीक, तो हम लोग ए बी सी देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद जो है 19 के डी में। ठीक, तो इसके लिए जो है थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि आखिर 19 के डी में क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, सामने आ गया है अनुच्छेद जो है 19 के डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देखिए एम हम लोग पढ़े थे स्वतंत्रता, बी में एक सभा जो है, सी में जो है आप संघ बनाने का, और डी जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता बताया गया है। और देखिए 19 की ई में जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दिया गया है। और देखिए यहाँ पर जो है एफ नहीं है, है ना, ई के बाद एफ आता है, तो एफ कहाँ गया, एफ गया है अलग अलग, यानी कि 300 ये जो है इसमें जो है संवैधानिक रूप से इसको संपत्ति जो है रख दिया गया था। ठीक, तो ये संपत्ति का अधिकार था उसमें, तो वो जो है कानूनी अधिकार हो गया। देखिए 19 का सी जो है देश के किसी भी जो होता है 19 की जो है देश के किसी भी जो है क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता हो गया। और अनुच्छेद जी जो है कोई भी व्यापार जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता है। अब फिर से हम रिपीट करते हैं, देख सकते हैं ए जो हो गया आपका स्वतंत्रता बोलने का अधिकार हो गया। बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका हो जाएगा कि वहाँ पर आप एक शांति सभा कर सकते हैं। सी आपका होगा एक संघ बना सकते हैं। डी देख सकते हैं, डी आपका जो है सामने में है, देख सकते हैं डी जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। और ई जो है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। ठीक, निवास कर सकते हैं, स्वतंत्रता बसने की है। और कोई भी व्यापार जो है चला सकता है, ये जो है जी है। ठीक,
और देखिए थोड़ा सा जिसके बारे में हम लोग कह रहे थे, देखिए यहाँ पर क है तो क को जो है ये एक माना जाता है। मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता अधिकार था। अनुच्छेद 19 की F जो है संपत्ति का अधिकार है ना, देख सकते हैं यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था। तो जो है अनुच्छेद जो 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। इसे अनुच्छेद 300 क के जो है अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। तो हम आपको पहले बताए थे, देखिए हम मिल भी गया, बहुत खुशी की बात है। देखिए ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ये होता है कि समतल मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, ये कहता है छिद्र मतलब हो गया कि जब परत जो होता है वो पतला हो जाना, ठीक। तो ये होता है परत जो होता है मोटाई कम होना। अब थोड़ा सा इसका हम लोग जो है विवरण पढ़ लेते हैं, देखते हैं। समतल मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छिद्र जो है का तात्पर्य होता है ओजोन परत का अवक्षय होना, मतलब अवक्षय मतलब क्षय होना, है ना। देखिए समताप मंडल की ऊपरी भाग में पाए जाने वाले ओजोन परत जो होता है सूर्य की बैंगनी किरण जो है अवशोषित करता है, ठीक। ये होता है समताप, और जो ऊपर जो मोटाई जो होता है ओजोन परत का, ये क्या कहते हैं सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है और इन किरणों से आंखों की रोग तथा त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। आदि मान चले वो डायरेक्टली जो है पतला होकर छेद हो जाएगा तो सीधा शरीर पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, त्वचा कैंसर, आँख रोग हो सकता है। देखिए कृषि एवं जलवायु जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन परत से जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है 70 से 90 तरंग छन जाती है। ओजोन परत में जो है छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था जहाँ सितंबर और अक्टूबर के दौरान वृद्धि होती है। अब हम लोग देखते हैं ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण जो होता है वो फ्लोरीन है। आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत के जो है मुख्य जो है छिद्र होने का प्रमुख कारण है फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन एन में होता है। क्लोरोफ्लोरो मतलब इसका जो होता है शॉर्ट फॉर्म का CFC होता है, जो कि अब की बार क्वेश्चन में 1275 में आप जाकर देख सकते हैं, सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। हालोजन जो है और जो है इनसे संबंधित जो है कुछ अन्य पदार्थ जो होता है जो कि कार्बन टेटा जो है क्लोरीन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है जैसी रसायन से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन से बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। संयुक्त जो होता है राष्ट्रीय संघ जो है दिवस कब मनाया जाता है, देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों 13 तक ही है और हमको 50 तक जाना है। क्वेश्चन देखिए कितना टाइम लगेगा, ये हो जाता है आपका 24 अक्टूबर, ठीक। देखिए क्वेश्चन कितना है आप सोच सकते हैं, टाइम तो लगेगा दोस्तों। ये चीज़ है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कतई की कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कार्य करने की भाषा दो प्रमुख जो होता है ये है अंग्रेजी और फ्रांस, 4 भाषाएं जो है जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। थोड़ा सा इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रांस, ठीक। 4 भाषाएं जिन्हें जो है राष्ट्र संघ की जो है मान्यता है, चीन, रसियन, अरबी, स्पेन, ठीक। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो होता है 6 है। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अंग कितने हैं, 6 हैं, जो इस प्रकार से देख सकते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद होता है, प्रन्यास हो जाएगा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा के जो है 77वें जो है अध्यक्ष कास्वा कोसरी जो कि हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक। इसको जो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बहुत है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइम तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग एक एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देकर चल रहे हैं और एक छोटी क्वेश्चन जो होता है यही। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गए हैं,
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, छोड़ना उचित नहीं है। देखिए सूची 1 सूची 2 से जो है इसको कोड भाषा में मिलाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 1, देखिए 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देख सकते हैं बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, मतलब पेरियार जो है हम पढ़े हुए थे तो ये केरल हो गया। देखिए दूसरा डिफिनीशन पढ़े थे, यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है। अब देखिए सिमलीपाल, तो सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा आपका, उड़ीसा में हो जाएगा। और जो बचे हुआ है तो कहाँ हो जाएगा, बंदीपुर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए, काहे कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद बनाइएगा क्वेश्चन को, जब इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आगे खुद बनाइएगा। पेरियार अभयारण्य जो होता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। देखिए इंद्रावती जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए 1983 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व घोषित की गई थी। सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है ओडिशा राज्य के जो है मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक जो है हाथी अभयारण्य भी है। देखिए नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यानी कि दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट जो है टाइगर के तहत जो है 1974 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए इसके शुष्क जो होता है पर्णपाती वन प्रमुख है। नेक्स्ट है कि भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान वर्ष में 2021 में नया नाम दिया गया इसको, रामगंगा। आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट जो है नया नाम कब दिया गया, 2021 में। क्या नाम दिया गया, तो रामगंगा नेशनल पार्क दिया गया। देश का सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट कहा जाता है। आपसे पूछा है टाइगर का स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है नागार्जुन सागर जो है श्री सलम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है विश्व का एक मात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय पार्क जो है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर है, जो कि देख सकते हैं ये 1275 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। आप जाकर देख सकते हैं कि विश्व जो एक जो है मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो होता है केबुल लमजाओ होता है। आप जाकर फिर कमेंट करिएगा, तब बताइएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, ठीक। ये जो है आप डाटा है, डाटा 2021 का है, इसलिए जो है करंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद जो है सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, देखिए कौन सा जो है संयंत्र जो होता है तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्व है ना, हाइड्रोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोमीटर होता है यानी कि द्रव्यमान घनत्व मापी के द्वारा जो है किसी द्रव्य को जो है अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इसमें जो है द्रव्य को विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल, देखिए हाइग्रो मतलब ऊंचा, ऊंचा में क्या होता है वायुमंडल, ठीक। तो हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल आर्द्रता को मापा जाता है। और हिपोमीटर होता है समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। हिपोमीटर समुद्र की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। और ग्रेवियोमीटर जो होता है वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा से पानी की सतह जो है तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है ग्रेविमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित है। तो देखते हैं कि रेलवे जो है उपकरण होता है, ये आपका हो जाएगा भिलाई हो जाएगा, मोटर वाहन हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा, पोत निर्माण जो है कोची हो जाएगा, और साइकिल जो होता है लुधियाना में बनता है। ये कारखाने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन को मिलाना कैसे है, देखिए एक का हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, सॉरी एक का हो जाएगा 3 है, एक का 3 है। देखिए एक का 3 जो है, एक इसमें है एक इसमें है, मिल गया। फिर देखिए वाहन मोटर जो है 4 में है। फिर देखिए बीम इसमें भी है और इसमें है। देखिए बीम यहाँ पर भी नहीं है 4, यहाँ पर शायद देख लेते हैं, यहाँ पर भी है और आगे चेक करना पड़ेगा। पोत निर्माण जो है 1 है, तो सी के देखिए यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर देखिए सी में 1 नहीं है, डी कट गया। यहाँ पर है देखिए सी, तो पूरा मिलाना पड़ेगा। और देख सकते हैं लुधियाना, तो डी, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से है जो कि पूरे मिलाना पड़ता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, आपके सामने में है। रेल उपकरण जो है भिलाई में बनाया जाता है, मोटर वाहन जबलपुर में, पोत निर्माण जो है कोच्चि में, साइकिल लुधियाना में बनाया जाता है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। पोत निर्माण जो स्थल कोच्चि जो है, इसे जो है अरब सागर की रानी के जो है लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड जो है कयाल के जो है मुहाने पर जो है स्थित कोचीन पतन प्राकृतिक पतन है। इसे पूरब जो है वेनिस कहा जाता है। यहाँ जो है यह जो है बंदरगाह जो है केरल के जो है मालाबार तट के जो है वेलिंगटन जो है द्वीप पर स्थित है। कहते इस बंदरगाह के निकट एक जो है जलयान निर्माणशाला और जो है पेट्रोलियम शोधन स्थापित की गई है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय 1956 ईस्वी से 61 योजना स्थापित किया गया था। देखिए यह जो है रेल की पटरी के और जो है भारी इस्पात प्लेटों जो है प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का एक मतलब ये एक राज्य का एक शहर है। ये जो है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यहाँ जो है तोप गाड़ी बनाने केंद्र कारखाना है। लुधियाना पंजाब राज्य में है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब राज्य में है। सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल कहाँ बनता है? तो पंजाब में बनती है। लुधियाना एक जो है प्रमुख साइकिल केंद्र है। लुधियाना क्या है? साइकिल का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। पौधे में जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को जो है अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो ये प्रोटीन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। पेड़ पौधे जो है मिट्टी में नाइट्रेट जो है नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेट के जो है रूप में पाई जाती है तथा जंतुओं और वनस्पति में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे जो है प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन है जो कि आप जानते हैं 78% है। देखिए आपके सामने लिखा भी है कि वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है संयुक्त अवस्था में यह सोडा, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड जो है यूरिया आदि पाई जाती है। यूरिया जो होता है NH2CONH2 होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी सरीसृप प्राणियों में मूत्र में पाया जाता है। सुनिएगा दोस्तों कि यूरिया कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है स्तन प्राणियों के मूत्र जो होता है, जब हम लोग पीते हैं तो क्या होता है, वहाँ जो क्षरण क्रिया द्वारा निकलता है। ठीक, इसका जो है प्रयोग होता है कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक जो है तीक्ष्ण गंध रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसकी आणविक सूत्र NH3 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि अमोनिया का उपयोग जो है रासायनिक खाद को बनाने में किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं कि हवा में परागण को कहते हैं, तो ये वायु परागण कहते हैं। पौधे की हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। कहते हैं पुष्प होते हैं। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से जो है 4 भाग पाए जाते हैं। बाह्य जो है पुंज होता है, दल पुंज होता है, पुंमंग होता है, जैंग होता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक पुष्प में जो मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्य पुंज होता है, दल पुंज होता है, पुंमंग होता है, जैंग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा जैंग, है ना, इसके बारे में सब पूछा जाता है। पुष्प की पुंमंग और जैंग प्रजनन की क्रिया भाग है। देखिए पुष्प में जो है पुंमंग है ना, जैंग। पुंमंग क्या होता है? तो ये जनन क्रिया जो है, ये जैंग, ठीक, पुंमंग जैंग प्रजनन क्रिया है, भाग लेता है। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इन्हें इससे जो है जनन अंग भी कहा जाता है। पुंमंग जो है पुष्प का नर जो है, देखिए पुंमंग क्या होता है? पुष्प का नर युग्मक होता है, मेल, तथा जैंग क्या होता है? मादा के लिए होता है। ठीक, हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा और विवरण बचा हुआ है कि परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकांग पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प जो है वर्तिकांग पर पहुंचता है, तो इसे जो है स्वपरागण कहते हैं। परपरागण जब एक पुष्प जो है परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प वर्तिकांग पर पहुंचता है, तो उसे परपरागण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि वायु परागण, वायु द्वारा जो है परागण होता है। कीट परागण मतलब कीट द्वारा परागण होता है।
और जल परागण होता है जल द्वारा होता है, और जंतु परागण होता है जंतु द्वारा परागण होता है, पक्षी परागण द्वारा होता है। ठीक, मतलब इधर से जो है एक पौधा होता है स्त्री या पुरुष पौधा से जो है ट्रांसफर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली पुलिस। ये तो करेंट अफेयर्स था। ठीक, तो इसको जो आप छोड़ दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। थोड़ा इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत में केसर का मुख्य जो है उत्पादन राज्य है जम्मू कश्मीर है। पूरे विश्व में केसर उत्पादन में ईरान जो है प्रथम स्थान है, और भारत की बात करें केसर में सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है कोकोरस और सेटाइवस है, और अपना तो जानबे करते हैं जम्मू कश्मीर तो अच्छे से आप लोग जानते हैं। इसका उपयोग जो है माखन आदि जो है द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जल संशोधन जो होता है कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा निस्यंदन होता है। ठीक, देखते हैं निस्यंदन क्या होता है। तो है कि निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा जल में मौजूद जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। जल शुद्ध करने के लिए जो है उपाय विधियाँ निम्न है। आरओ सिस्टम जो कि अभी अपना यूज कर रहे हैं। ठीक, आरओ सिस्टम, इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपके हित के लिए है। जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है स्थिति, जो हम लोग आरओ जो है आरओ सिस्टम जो पानी की यूज करते हैं, देखिए इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने की उच्च स्तरीय तरीका है। तो सबसे उच्च स्तरीय होता है आरओ सिस्टम। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि पानी को मुक्त कर शुद्ध और मीठा बनाता है। अब देखिए यूवी रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद है वायरस और बैक्टीरिया डीएनए अव्यवस्थित होते हैं, मतलब व्यवस्थित नहीं तो अव्यवस्थित होते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाता है। ठीक, तो देखते हैं कि क्लोरीनेशन जो होता है इसके जरिए जो है पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों सरकारी उपकरणों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो है पानी शुद्ध होने पर जो है उसके रंग जो है सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानि बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है, यानी कि क्लोरीनेशन में। ठीक, तो अभी तक जहाँ तक देख पा रहे हैं तो आरओ भी ठीक ही है। जल जो होता है जल को उबालने से जल की अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को क्या करते हैं शुद्ध कर पाते हैं। ठीक, सीमित मात्रा मतलब कम मात्रा में ही जो है गर्म कर पाते हैं। NaCl जो है पूरा नाम है। देखिए इसका जो होता है NaCl होता है कि नेशनल जो होता है सिक्योरिटी जो होता है डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि NaCl का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेड करने वाली जो है होल्डिंग और जो है सिक्योरिटी शेयर बॉन्ड कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम जो है ऑनलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। कीट देश में होने वाली खुजली किसके कारण होता है? खुजली समझ रहे हैं ना? हाँ, ये होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। कीट दंश जो है होने वाली खुजली फॉर्मिक के कारण होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। एसेटिक अम्ल होता है एक सरलतम जो है कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल है। इसके कारण सिक्का में खट्टा जो है स्वाद और तीखी खुशबू आती है। एथेनोइक अम्ल जो होता है नाम से जाना जाता है, खट्टा और स्वादिष्ट होता है, एथेनोइक अम्ल है। लैक्टिक वाटर जो है सेल्यूलोबल जो है होता है, और ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को जो है ग्लाइंग और जो है रेडिएंट जो है सहयोग करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित जो है हस्तियाँ विचार कीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह हो जाएगा, डॉली ठाकुर और गिरीश कर्नाड और मकरंद जो है देशपांडे हो जाएगा। इन हस्तियाँ हैं, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए सभी हस्तियां जो थिएटर एवं अभिनय से जुड़े हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह जो है हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उनका सिनेमा में सफ़र की शुरुआत 1975 से आई फिल्म निशान से हुई थी। अब गिरीश कर्नाड जो है यह जो है जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी है,
कहानी लेखक जो है, नाटककार जो है, फिल्म निर्देशक, फिल्म अभिनेता। और गिरीश कर्नाड को जो है 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्मश्री पद्म भूषण भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये लोग जो है अच्छे काम किए हैं, तो इतिहास तो होता ही है, अपना सबको तो अभी बनाना पड़ेगा। देखिए मकरंद जो है देशपांडे हिंदी फिल्मों के लिए एक अभिनेता है। उनकी प्रमुख फिल्म जो है रिस्क है ना, रिस्क, इश्क नहीं है, रिस्क है। 2007 जो है डरना जरूरी है ना, ये फिल्म का नाम होगा। 2006 में, ठीक। डॉली ठाकुर ये जो है भारतीय फिल्म में एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की जो है ना कि गांधी 1982 में जो है कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसलिए हम जो है इसको यहीं स्किप करेंगे 25 क्वेश्चन करके। तो महात्मा गांधी का राष्ट्रीय जो है प्रमुख उद्यान कहाँ है अवस्थित है, तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है अंडमान द्वीप समूह पर जो है बाडूर के पास है, इसलिए इसे बाडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आपसे पूछा था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया कि बाडूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक। इसकी स्थापना 1983 में जीवन है ना समुद्री जीवन की रक्षा के लिए है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय यानी कि उद्यान में जो है 2 प्रमुख द्वीप समूह है, जो कि द्वीप जो है और लेबनीथिन द्वीप समूह जो है वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक जो है भिन्न है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार क्या है, एक द्वीप समूह है और ये बंगाल की जो है खाड़ी में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार जो कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है कि अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह की जो है कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। ये दक्षिणी अंडमान में जो है स्थित है। अब देखिए कहता है कि दोनों के बीच जो है 10 डिग्री जो है अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री अक्षांश तो उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी जो है स्थिति जो है द्वीपों का निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए अंडमान निकोबार द्वीप जो है समूह 96 वन्यजीव अभ्यारण्य पार्क जो है तथा जैव संरक्षण क्षेत्र है। रानी झांसी जो है मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा रानी झांसी जो है मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अंडमान में है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि पिरोटिन है ना, पिरोटिन द्वीप, पिरोटिन जो है द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। यह जो है गुजरात जमुना जो है जमुनानगर जिले में जो है पास स्थित है। अब देखिए पिरोटिन द्वीप जो है मरीन नेशनल पार्क भाग है। यह जो है पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है। देखिए बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है कि भारत का पहला है ना, पहला भारतीय समुद्री अभ्यारण्य कौन है, पिरोटिन द्वीप जो है ना मरीन नेशनल पार्क। देखिए जिसकी जो है स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। ये एक दार्शनिक स्थान है। गंगा सागर जो होता है सागर द्वीप गंगा सागर संगम कहलाता है। यह बंगाल की जो है खाड़ी में जो है कलकत्ता से 150 जो है किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी सागर से संगम माना जाता है। देखिए एक द्वीप है ना, बंगाल टाइगर जो है का प्राकृतिक आवास है। रामेश्वर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा रामेश्वर कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है, एक शांत शहर है और यह जो है कारामती जो है पवन द्वीप में हिस्सा है। यह जो है शहर पवन चैनल के माध्यम से देश के भाग से जुड़ी हुई है। और यहाँ बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप जो है सेटलिज जनजाति पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार में कौन सी जाति पाए जाते हैं, सेंटलीज पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो है बहुत देर का बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा देखने में ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जो है अधिक कम से कम जो है 25 क्वेश्चन ही कर पाए थे, तो इसलिए हम लोग यहीं से जो है बंद करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है अगर आप पढ़ते हैं सच में तो आपका जो है जॉब निश्चित है, क्योंकि जीएस यानी कि जीके और जीएस जो होता है कौन ऐसा एग्जाम है कि देखिए वहाँ नहीं पूछा जाता, हर 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बेटर है दोस्तों, अगर 1947 में देश आज़ाद हुआ है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो 1947 ही आप टिक मारिएगा तो सही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पढ़िए, बहुत अच्छा है और हर जगह जो होता है ये काम चीज़ होती है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।